मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति जो है इसका क्या अर्थ है और ये नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, ये नीति जो है क्या काम करता है और इसके उपाय क्या हैं। ठीक है, तो मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के द्वारा, मौद्रिक नीति क्या है, केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के उपाय से है। केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई, आरबीआई के द्वारा जो है अपनाए गए साख नियंत्रण के उपाय से है। साख नियंत्रण में जो है क्या किया जाता है, ठीक है, तो साख नियंत्रण में केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो अगर अधिक हो जाती है तो उसको कम करने के उपाय किए जाते हैं, और अगर उसको कम है तो अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से आर्थिक क्रिया को जो है बढ़ाकर उसको नियंत्रित किया जाता है। तो इसके जो है उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है पूर्ण रोजगार, यानी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो। दूसरा, कीमत स्थिरता, यानी कि कीमत जो है वो बहुत अधिक मतलब वृद्धि नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो। कम तो वैसे कीमत नहीं ही होते, लेकिन कीमत में स्थिरता बनाए रखना जो है इसका एक उद्देश्य होता है। तीसरा, इसका मेन उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि, यानी अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक वृद्धि किस प्रकार से हो या आर्थिक वृद्धि किस तरह से हो वो देखना भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत तय की जाती है। चौथा है भुगतान शेष, यानी कि भुगतान शेष जो है वो दो देशों के बीच जो है व्यापार को लेकर है, जिसमें से कि किस तरह से भुगतान शेष संतुलन बना रहे। तो इस तरह से मौद्रिक नीति का अर्थ क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के उपाय से है। साख नियंत्रण में केंद्रीय बैंक द्वारा क्या किया जाता है, तो मुद्रा की पूर्ति को जो है वो नियंत्रित किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, आर्थिक वृद्धि और भुगतान से संतुलन को जो है वो बनाए रखना है। तो इस तरह से देखते हैं मौद्रिक नीति का अर्थ। मौद्रिक नीति का अर्थ एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के उपायों से है। जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखते हैं मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। मौद्रिक नीति का पहला उद्देश्य है पूर्ण रोजगार, ठीक है, इसका फर्स्ट है पूर्ण रोजगार। दूसरा कीमत स्थिरता, तीसरा आर्थिक वृद्धि और चौथा भुगतान शेष संतुलन भी इसको कह सकते हैं, भुगतान शेष संतुलन। यानी पूर्ण रोजगार जो है मौद्रिक नीति के ये प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। पूर्ण रोजगार यानी कि इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को जो है समाप्त करना, बेरोजगारी को समाप्त करना। कीमत स्थिरता, कीमत स्तर में स्थिरता लाना मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा है आर्थिक वृद्धि। इसमें देखेंगे हाल के वर्षों में मौद्रिक नीति के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से यह उद्देश्य रहा है कि अर्थव्यवस्था का जो है तेजी से आर्थिक विकास हो। और चौथा है भुगतान से संतुलन। इसमें है 1950 के दशक से मौद्रिक नीति का एक अन्य उद्देश्य यह रहा है कि भुगतान शेष संतुलन जो है, भुगतान शेष संतुलन वो बनाए रखा जाए। मौद्रिक नीति के उपकरण, मौद्रिक नीति के उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति जो है वो क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के उपायों से संबंधित रखती है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति किससे संबंधित रखती है, केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के उपाय से संबंध रखती है। ये जो है ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रात्मक और एक गुणात्मक, यानी कि एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। इसमें क्या होता है, मात्रात्मक में सामान्य अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण, यानी इसमें जो है
केंद्रीय बैंक सामान्य या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें टैक्स लगाती है। और ये गुणात्मक जो है, ये इसको बोलते हैं चयनात्मक अथवा प्रत्यक्ष नियंत्रण। इसमें केंद्रीय बैंक जो है वो प्रत्यक्ष रूप से और अधिक मात्रा में टैक्स लगाती है। इसके अंतर्गत यानी सामान्य अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय बैंक जो है वो कमर्शियल बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख के संपूर्ण स्तर का नियमन करती है। ठीक है, कमर्शियल बैंकों के माध्यम से। तो कमर्शियल बैंक के माध्यम से ये कैसे करती है? तो जैसे कि बैंक दर नीति लागू करके, दूसरा खुले बाजार का प्रचालन करके, और रिजर्व अनुपातों में परिवर्तन करके। तो इस तीनों के बारे में एक एक करके इस तीनों के बारे में बाद में देखेंगे या फिर दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और जो ये है गुणात्मक यानी कि चयनात्मक अथवा प्रत्यक्ष नियंत्रण, इसमें जो है केंद्रीय बैंक डायरेक्ट टैक्स लगाती है। क्यों लगाती है? सट्टा क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए। यानी जो बाजार में अगर देखा जाए तो जो ब्लैक मनी रहता है, ठीक है, तो जो उस ब्लैक मनी को जब वो वाइट किया जाता है तो सरकार उस पर अधिक से अधिक टैक्स लगाती है। मान लीजिए कि अगर ये ब्लैक मनी 1000 रुपये है तो सरकार इस पे कम से कम 6000 टैक्स लगाएगी। तो इस प्रकार इसको कितना प्रॉफिट होगा? 4000। यानी इसमें अधिक से अधिक जो है सरकार जो है टैक्स लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि सट्टा क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो है अधिक पैसे नहीं आए, यानी कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हो गए तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी? असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो उसको कम करने के लिए या रोकने के लिए केंद्रीय बैंक इस तरह के उपाय करती है। तो अभी दूसरे वीडियो में जो है, यानी इसके एक पार्ट 2 में देखेंगे बैंक दर की नीति क्या है, खुले बाजार प्रचालन क्या होता है, और रिजर्व अनुपातों में परिवर्तन क्या होता है। ये जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मौद्रिक नीति के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो स्पष्ट हुआ होगा।